ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं सलाम आज के हफ्तावार शुमारे में। दिल्ली के संगीत नाट्य अकेडमी के मेघदूत ऑडिटोरियम में एक कल्चर प्रोग्राम के दौरान 13 साल के कोकब राशिद की आवाज ने मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। कोकब राशिद और शकील अहमद की गजलों ने यादगार समा बांधा। मौका था मौसम बहार के इस्तकबाल का। दिल्ली के मंडी हाउस के मेघदूत ऑडिटोरियम से निकलते हुए लोगों की जबान पर गजलों के अल्फाज थे, मिसरे थे, तरन्नुम थे। दरअसल साक्षी एनजीओ ने जश्न तहजीब के उन्वान से एक शाम आरास्ता की। इसमें कई कल्चरल प्रोग्राम्स मुनक्किद हुए, लेकिन कोकब राशिद और शकील अहमद की आवाज और अलीम खान के वायलिन के सुरों ने ऐसा समा बांधा कि सुनने वाले गजल के मिसरों और आवाज की जादू में खो गए। बसंत उत्सव सब जानते हैं कि बसंत के टाइम पे ही होता है। हम भूल जाते हैं कि बसंत पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जब आती है हर आदमी में उल्लास भर जाता है। एनर्जीज के वो जो ऊपर की तरफ आती हैं जब सूरज नॉर्थ की तरफ लौट के आता है तो हर दुनिया के आदमी में वो उल्लास आता है कि पॉजिटिविटी आ रही है और उसके साथ साथ मन खुशी से भरता है। मौसम बहार का इस्तकबाल करने के मकसद के साथ मुनक्किद इस प्रोग्राम में 13 साल के गुलकार कोकब राशिद ने राग बसंत और राग बहार गाया। कोकब ने हजरत अमीर खुसरो की कंपोजिंग भी आम की। कोकब के सुर, लय, ताल का तालमेल और पकड़ काफी मजबूत दिखी। मैं जब लाहौर में बस यात्रा हमारी गई थी और हमारे प्रधानमंत्री जी बस लेकर गए थे तो मैं लाहौर गया था और वहाँ जो मैंने नज़ारा देखा बसंत को मनाने का कमाल है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस बात का बहुत सालों से इस बात का विरोध हो रहा है। वो जो तहजीब है उसको भी कई बार जब हम उसमें रंग दे देते हैं आपके मजहब का तो गड़बड़ होती है। शाम की दूसरी पेशकश रही उस्ताद अलीम खान की, जिन्होंने राग जोड़ से शुरुआत की और लोगों की फरमाइश पूरी करते हुए राग भैरवी को आम किया। ये तो पाकिस्तान में मैंने देखा कि कैसे उत्साह से उल्लास से और पूरे महीने वहाँ बसंत मनाया जाता है। तो वहाँ से लौटने के बाद तो मैंने बहुत सारी लोगों से, संस्थाओं से कहा कि भाई जब पाकिस्तान में इतने उल्लास के साथ मनाते हैं तो हमारे भारत में तो ये सदियों से मनाया। दिल्ली घराने के शकील अहमद मुल्क और बैरून मुल्क में अपनी शानदार फनकारी के बदौलत लोगों के बीच काफी मशहूर हैं। शकील अहमद का अपना एक अंदाज है जो नाजरीन को उनसे जोड़ता है। गजल के साथ साथ उनकी बंदिशें भी हाजरीन पर अलग छाप छोड़ रही थी। रह रहकर तालियों की गड़गड़ाहट से ऑडिटोरियम गूंज रहा था। जब हम मृदुला जी को पहली बार मिले थे और ये पता चला था साक्षी के बारे में, मेरे ख्याल में तो ये बहुत 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 काबिल तारीफ है, क्योंकि कोई ऐसे लोग आजकल हैं नहीं जो कि पुराने खो गई चीज़ों को जो दोबारा से फिर से उभारने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका जो जितना भी योगदान है इनका मृदुला जी का, वो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मौसम बहार का ऐसा इस्तकबाल बहुत ही कम देखने को मिलता है। इस प्रोग्राम में गंगा जमुनी तहजीब का भी बेहतरीन नमूना देखने को मिला। जी सलाम के लिए दिल्ली से सैयद अकरम रहमान की रिपोर्ट। दिल्ली के दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के